भाई स्मैकडाउन तो हुई है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, स्मैकडाउन से बड़ी कोई एक चीज हुई है इंडियन सुपरस्टार्स के साथ, या कह दीजिए इंडियंस के साथ। क्या रेसिज्म हुआ है? तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में O3DX चेतन, स्मैकडाउन की तरफ भी बात करेंगे। स्मैकडाउन में भी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली थी, बट सबसे पहले जो बिग अपडेट आए हमें क्या पता चला, ज़ाया ली, जिंदर महल एंड जियोन क्विन को रिलीज कर दिया गया है। यानी कि ये तीनों अब WWE में नहीं रहने वाले हैं। एंड बेस्ट पार्ट तो नहीं कहेंगे, अजीब पार्ट आया जब जिंदर महल ने ट्वीट किया। जिंदर महल का ट्वीट आता है, आई क्विट महाराजा आउट विद द $। एंड द स्ट्रेंजर पार्ट वॉज कि यार उनकी जो बायो थी, उनकी बायो में अब वो लिखा आ रहा है 90 डेज फ्री एजेंट, ये सब। ऐसा लग रहा है कि वो बंदा 90 डेज के बाद ऑल एलीट रेसलिंग में जाने वाला है। चलो ठीक है, वो तो उसकी मर्जी है, बट अभी के लिए आप कह रहे होंगे कि ठीक है यार, रिलीज तो होते रहते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा क्या हो गया। बट द वर्स्ट पार्ट केम जब वीर महान का ट्वीट आता है। वीर महान का रिसेंटली ट्वीट आता है, उन्होंने लिखा कि बाद जब हम भारतवासियों के मान सम्मान पे आ जाए तो त्याग सबसे पहले, गुड बाय WWE, जय श्री राम। ऐसा इन्होंने लिखा वीर महान ने। एंड इट सेज कि यार जो जिंदर महल की रिलीज हुई है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ रिलीज हुई है उतना नहीं है, कारण है उसके पीछे। मे बी इंडियंस को लेकर कुछ हो गया है बैक स्टेज में, मे बी इंडियंस को लेकर कुछ कहा गया है, मे बी उनको कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया गया है। बिकॉज वीर महान की इस बात पे यही कोई भी अनुमान लगा सकता है कि हाँ यार कुछ तो तगड़ा हो गया है। अब इन्होंने हिंदी लिखा है ना, इंग्लिश में आई डोंट नो, अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो इंग्लिश में लोग पढ़, हाँ चलो ठीक है, इंग्लिश में पढ़ पा रहे हैं, यानी कि जो अमेरिकन ऑडियंस है उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बट आई डोंट थिंक सो कि उनको फर्क पड़ता है, उधर तो सिर्फ काला गोरा यही चढ़ता है, उसके अलावा और कोई रेसिज्म उन्हें पता भी नहीं चलता। बट एनीवेज हम उस चीज़ पर नहीं जाने वाले, हम ये कह रहे हैं कि क्या एक्चुअली में इतनी तगड़ी बात हुई होगी। बिकॉज मेरे को वीर महान को देख के वाली फीलिंग आती है कि लाइक ही इज़ दैट टाइप ऑफ गाय जो कि थोड़ा चिढ़ सकता है इस बात से कि यार मेरे को उतनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, जो कि ऑब्वियसली किसी को भी चिढ़ना चाहिए। बट क्या ये सिर्फ उसी वजह से लिखा गया है? क्योंकि अगर सिर्फ उसी वजह से लिखा गया तो अजीब है, लेकिन अगर एक्चुअली जेन्युइनली कुछ हुआ है तो मेरे हिसाब से वीर महान को बोलना चाहिए। वी डोंट नो येट कि वीर महान भी रिलीज हुए हैं नहीं, बट उनके ट्वीट से तो लग रहा है कि हाँ चलो वो भी जा चुके हैं शायद से जिंदर महल के साथ साथ। जो अपडेट थी वो जिंदर महल, जियोन क्विन और ज़ाया ली तक ही थी, बट अगर वीर महान भी ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, आई थिंक जियोन क्विन भी दूसरी कंट्री का है, ज़ाया ली चाइना की है, एंड जिंदर महल एंड वीर महान इंडिया के हैं। सो कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि सिर्फ ये अमेरिकन को रखने वाले हैं? अच्छा, पहली बात तो लोग वहाँ पर जाके लिखते हैं इंडियंस डिजर्व बेटर, इंडिया को ये करो। भाई नहीं, क्या ये कोई स्पोर्ट थोड़ी है, ये अमेरिकन कंपनी है, वो उनकी मर्जी, भाई वो कुछ भी करें। इट इज़ लाइक सेइंग कि यार अगर आप कोई अमेरिकन शो देख रहे हो, कोई भी लेट्स से ब्रेकिंग बैड उठा लिया आपने, ठीक है ना, उसमें कोई एक इंडियन कैरेक्टर होगा, आप यहाँ से डिमांड कर रहे हो कि नहीं भैया ये क्यों मर रहा है, हमें चाहिए कि ये भी हमें टीवी पे दिखे बिल्कुल वॉल्टर वाइट के साथ मेन लीड में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये स्पोर्ट नहीं है। अगर ये स्पोर्ट होता तो मानी जाती बात, लेकिन इनके केस में उनकी मर्जी जो वो करें। और फिर लोग कहते हैं कि अरे यार गलत किया, जिंदर महल और वीर महान को हटा के, इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है। अबे इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है तो इंडियन मार्केट पूरी इनके लिए कौन सा देख रही है? अब भी तो देख रही थी। मैं बता रहा हूँ, जो भी WWE देखता होगा ना इंडिया से कि जो कोई भी देख रहा है, उसके जस्ट पास जाके कैमरा ले जाना और उससे पूछना कैमरे के सामने कि भाई जिंदर महल या वीर महान या फिर रोमन रेंस, तो वो पता है क्या बोलेगा? रोमन रेंस नहीं, वो बोलेगा जिंदर महल। अब क्या करना, कैमरा बंद करके पूछना, वो पता है क्या बोलेगा? रोमन रेंस। भाई कोई नहीं देख रहा यार इन लोगों की वजह से। आपको लग रहा है कि कंट्री के लिए हम देख, भाई कंट्री के लिए फ्रस्ट्रेट होने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट में ऑलरेडी हमने धोखा खा लिया है, तो आपको लगता है कि एक स्क्रिप्टेड चीज़ में हमें कंट्री घुसानी चाहिए? लाइक ज़बरदस्ती का लोड ले ले, हमें पता है कि भाई हमारी वाट लगने वाली है, फिर भी हम इसमें कंट्री घुसाएंगे। अबे उनका काम है घुसाने दो, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ में? ये चीज़ मेरे को कभी समझ में नहीं आई कि इंडियन $1 बिलियन मार्केट। अबे तुम जिंदर महल को चैंपियन भी बना दोगे ना, उल्टा यहाँ हेट और करने लगेंगे, कहेंगे कि अबे यार रोमन रेंस ही अच्छा था। भाई यहाँ नहीं देख रहे उस चीज़ से, कहीं ये समझ रहे हो कि इंडियन ये है वो है ना, जो कि मुझे पता है कि गलत चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं। बट खैर इसके बारे में और सच और क्या ही बोले, क्योंकि जब तक और क्लैरिफिकेशन नहीं आते हम और कुछ नहीं कह सकते। अगर ये चीज़ आती है ना कि भाई इनको पुश नहीं मिल रहा था, तो भाई देखो यार ये सीधी सी बात है, टीवी पर जिसको लाइक जैसा रिएक्शन मिलेगा उसको उस हिसाब का पुश मिलेगा, और यही होता भी आया है। जब भी इंडियंस जाते हैं, आपको पता ही कैसा रिएक्शन देते हैं अमेरिका वाले, तो फिर वो तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी सीट्स जो है वो जो
बोर करे लोगों को कि यार हम आए थे यहाँ पे देखने, इतना पैसा दिया, लेकिन ये हम तो बोर हो रहे हैं, वो तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा। बट खैर स्मैकडाउन की तरफ भी बढ़ते हैं। आज एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच मैच देखने को मिला, जो कि आपको पता है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। जो भी जीतेगा वो कोडी रोड से लड़ने वाला है बैकलैश के अंदर। एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का प्रपोजल मेरी तरफ से था, बट आई गेस ट्रिपल एच को पसंद नहीं आया। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर विंस मैकमैन यहाँ पर होता तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच जाने वाला था, बट आई गेस विंस मैकमैन के पास कुछ और प्लान है। आई थिंक एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का गेम यहाँ पर ओवर हो चुका है। नाउ इट्स ऑल अबाउट एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स। ओह माय गॉड, इट इज द बैटल ऑफ द बुलेट क्लब। भाई साहब दोनों बुलेट क्लब के बंदे आमने सामने आएंगे, हमारे लिए तो बढ़िया है भाई। ये वाले टाइप के ड्रीम मैचेस तो ऑब्वियसली। अब मेरे को ये है कि इनकी राइवलरी कैसी जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है एंड दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहीं से बिल्ड होगा इनका जो बेस है ना, और उस बेस में मजा आने वाला है। ओ बाय द वे, न्यू चैंपियनशिप्स लुक ब्यूटीफुल। हमने प्रेडिक्शन किया था कि नाम क्या होगा, नाम वही निकला, WWE टैग टीम चैंपियनशिप, क्योंकि उन्होंने उधर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप बोल दिया तो इधर WWE टैग टीम चैंपियनशिप बोलेंगे। लोग कह रहे कि यार ये वाला डिज़ाइन बेटर है उससे। भाई बेटर क्या होता है, डिज़ाइन तो डिज़ाइन है, सब्जेक्टिव होता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। मेरे को लगा कि दोनों के दोनों डिज़ाइन रॉ और स्मैकडाउन वाले डिज़ाइन से तो लाख गुना अच्छे हैं। अब इसके आगे आप लड़ते रहो कि यार ये डिज़ाइन बुरा है या नहीं, उन दोनों से अच्छा है, बस बात खत्म। इसीलिए रिप्लेसमेंट भी हुई है। ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी ने मस्त सेगमेंट दिया ट्रिपल एच के साथ। ट्रिपल एच को जो फनी सेगमेंट देखने को मिला था R-Truth के साथ, उसका उल्टा ट्रॉमा देखने को मिला विद ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। बट व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट वाज अपना निक ऑल्डिस। भाई निक ऑल्डिस ने आज जो कमाल किया, लगता है कि जनरल मैनेजर है यार। वो फील आती है, वो फील कब आती है, जब वो बंदा अपनी पावर को शोकेस करता है। जब आज उसने करी टैग टीम चैंपियनशिप्स को के लिए कि भैया धमकी दे दी कि भैया तू अगर इसकी इज्जत नहीं करेगा ट्रिपल एच की, तो फिर देख क्या हो सकता है। और उसी के साथ एक और सेगमेंट में बंदे ने करा था, उसके बारे में बात करते हैं। बट उसके अलावा बेली वर्सेस नियोमी के बीच मैच देखने को मिला, विच वॉज द मेन इवेंट। रियली जस्ट बिकॉज वो चैंपियनशिप मैच था, आपने उसको मेन इवेंट में डाला। लाइक ऑनेस्ट ओपिनियंस मैं चाहूँगा लोगों से, डू यू थिंक कि दैट वॉज वर्थ इट? लाइक डू यू थिंक, लाइक अपार्ट फ्रॉम द टिफी टाइम, मेरे को बताओ कि क्या मेन इवेंट में लोग भाग नहीं गए होंगे? जैसे ही उन्होंने, इंडिया की ऑडियंस तो भाग गई होगी यार। अच्छा मेरे को बताओ कितने लोग बेली वर्सेस नियोमी का मेन इवेंट देखते भाग गए थे? गारंटी से बता रहा हूँ, इसका अगर मैं पोल डाल पाता यहाँ पे तो इसका 90-20 का रिजल्ट आता। 90-10 का रिजल्ट आता। ऑब्वियसली भाई ये नहीं चलता भाई इधर बेली वर्सेस नियोमी। वो तो एंड में जाके इन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को जो दिखाया है, टिफनी स्ट्रैटन और फिर जेड कारगिल और बियांका बेलेर उधर बैठी हुई है। ये पता है क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये वॉर गेम्स के लिए अभी से बिल्ड कर रहे हैं। चाचा रुक जाओ, सर्वाइवर सीरीज तो नवंबर में आती है, अभी क्या चल रहा है? अभी तो अप्रैल चल रहा है भाई, अभी से क्या फैक्शन वॉर्स में घुसे पड़े हो? सो या आई थिंक आई डिडंट एंजॉय दैट मच बेली वर्सेस नियोमी वाला सेगमेंट। बट द फैक्ट कि टिफनी स्ट्रैटन का वो हमें देखने को मिला कि दोनों को आके अटैक कर दिया, मैन शी इज द नेक्स्ट चैंपियन ऑब्वियसली। अरे चैंपियन नहीं, ये मनी इन द बैंक आ रहा है ना, ये ब्रीफकेस उठाएगी, ये है इसकी चाल। एंड फाइनली बात करते हैं जो मेरे को लगा कि मेन सेगमेंट था आज का, अगेन विद दैट टामा टोंगा एंड ब्लड लाइन थिंग। सोलो सिकोआ की पहली बात तो बड़ी गाड़ी में जो एंट्री होती है जैसे रोमन रेंस की हुआ करती थी, वो पूरे जो डिटेल्स थी ना मेरे को बहुत कमाल की लगी। सोलो सिकोआ इज दैट चाइल्ड जो कि पेरेंट्स के घर पे ना होने पर खुद को पेरेंट्स समझने लगता है, और वही वाली चीज़ हो रही है। एंड इससे एक और जो चीज़ कमाल की देखने को मिली, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉल हेमन को वेलकम करवाया न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्लड लाइन का, एंड दैट इज टामा टोंगा। पॉल हेमन कह रहा है कि भाई तेरे काम नहीं है डिसीजंस लेने के, वो कह रहा है चुप और मेरे को केविन ओवेंस का रास्ता बता। अब क्या करना है तेरे को केविन ओवेंस से ऐसा? वो बाद में हमें पता चला कि क्या हुआ, केविन ओवेंस को फोड़ दिया बुरी तरीके से। भाई साहब गाड़ी ठोक दी टामा टोंगा ने केविन ओवेंस की, और उसका ब्लड ही ब्लड आने लग गया बेचारे केविन ओवेंस का। मीनवाइल सोलो सिकोआ रिंग में प्रोमो कट कर रहा है विद पॉल हेमन, और ऐसा कट कर रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो वाली वाइब्स दे रहा है। ऑडियंस बोलने ही नहीं दे रही, वो जैसी बोलने जाए फिर बुआ है। और भाई ये अगर ऐसा है भाई, सोलो सिकोआ की रेड मार दी थी WWE ने, बट अब सोलो सिकोआ इज बैक ऑन ट्रैक। क्यों? अबे क्योंकि चाचा विधायक है, चाचा नहीं इस केस में कज़न, जो रोमन रेंस है उसकी वजह से। और भाई इतना रोला हो गया। सोलो सिकोआ मेरे को लगता है परफेक्ट गाय इन्होंने ढूंढा जो कि ऐसी हरकत कर सकता था, क्योंकि ऐसी हरकत करने के बाद ऑडियंस क्या रिएक्ट कर रही है, वी वॉन्ट रोमन। भाई लोग चाह रहे हैं कि रोमन आए। ओ भाई साहब गेस कौन जीता? WWE जीत गई, हम फैंस जीत गए।
अब जब भी रोमन रेंस आएगा उसको जो रिएक्शन मिलने वाला है भाई साहब, ये लेजेंडरी रन होने वाला है। मेरे को लगा था कि शायद रोमन रेंस का जो रिटर्न था 2020 वाला वो मैजेस्टिक था, बट आई गेस रोमन रेंस उससे ज़्यादा बड़ा कुक कर रहा है। हो सकता है कि 2024 की रिटर्न रोमन रेंस की उससे भी ज़्यादा बेटर होगी, इसीलिए भी बेटर हो सकती है बिकॉज वो बिगेस्ट बेबी फेस रन ऑफ ऑल टाइम भी दे सकता है, नॉट जस्ट रोमन रेंस के करियर में बट इन ऑल WWE हिस्ट्री। और भाई आज सोलो सिकोआ ने तो गलत कर दिया ऑब्वियसली, अपनी पावर का ऐसा लग रहा है मिस यूज़ कर, आई डोंट नो कौन सी पावर, लाइक बस उसकी पावर टामा टोंगा के ऊपर है। एक बार टामा टोंगा आ गया कब्जे में, बस जैसे स्टार्टिंग में सोलो सिकोआ आया था फिर उसको कब्जे में ले लिया, फिर वो भी कुछ नहीं कर पाया है सच। तो टामा टोंगा ने लेकिन जो फोड़ा, जो खून दिख रहे थे, आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली विशियस। कोई भी ऐसा लुक तो नहीं देखना चाहेगा। केविन ओवेंस ने फाइट बैक करने की ट्राई तो करी बट क्या ही कर लेता, 2-on-1 की सिचुएशन थी। लास्ट में जब ये उंगली दिखा रहे होते बिल्कुल ब्लड लाइन वाली चीज़ है ना, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, बस द थिंग इसकी रोमन रेंस की जगह ले ली है सोलो सिकोआ ने, और पॉल हेमन ऐसे कर रहा है उल्टी उंगली से ये क्या हो रहा है भाई। इट शोज कि ट्राइबल चीफ अभी सोलो सिकोआ तो नहीं है और शायद पॉल हेमन मानेगा भी नहीं। हालांकि मेरे को लगता है कि बाय द एंड ऑफ मे बी नेक्स्ट 2 months शायद से पॉल हेमन को ये अग्री करवा ले। और क्या नहीं पॉल हेमन के लिए ज़्यादा नहीं, और पॉल हेमन के लिए कुछ मत बोला यार, पॉल हेमन के बारे में जब भी बोलते हैं हम गलती होते हैं। बट हाँ, द रोमन रेंस का जब भी आना होगा रिटर्न लेजेंडरी होने वाला है, लेकिन तब तक के लिए मुझे लग रहा है हमें टामा टोंगा और सोलो सिकोआ, भाई पहले एक कम था कि अब 2 आ गए नमूने मज़ा आएगा। ओवरऑल स्मैकडाउन मैं कहूँगा कि इट वॉज डिसेंट, राइट, इट वॉज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों कर रहे थे बट कर रहे थे, है ना। बट जो मेन चीज़ आई वो रिलीज सुपरस्टार से आई। मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताओ व्हाट डू यू थिंक कि जिंदर महल और वीर महान के साथ हुआ होगा। लग रहा है कि कुछ तगड़ा हुआ है, रेसिज्म टाइप हुआ है या नहीं, कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये भी बताओ यार आप में से कितने लोग हो जो कि इंडियन सुपरस्टार्स की वजह से WWE देख रहा है। कम ऑन यार, अगर ऐसा होता तो फिर देख ही नहीं रहे होते ना, क्योंकि इंडियन सुपरस्टार्स को डालते नहीं टीवी पे, तो फिर कैसे देखें। सब्सक्राइब करके मान पुराना प्यार बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3D accident, wrestling friend, 3D accident, 3D accident, wrestling friend, 3D accident, wrestling friend, 3D accident.